बताया कि अगर कोई प्राइस 21 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बाई ऑन डिप है। तो बाई ऑन डिप में कभी भी वो 6 के एवरेज के नीचे आकर दोबारा से ऊपर लौटे तो हमको सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। इसी तरीके से कोई प्राइस अगर 21 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है तो वो सेल ऑन राइज है। सेल ऑन राइज का मतलब हुआ कि प्राइस में जब जब प्राइस 6 के मूविंग एवरेज के ऊपर आकर दोबारा डिप लेगा तो वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, ये बात हुई। अब देखिए, अब लाइव मार्केट अभी चल रहा है जैसे कि 46,400 के आसपास हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि फर्दर नेक्स्ट ट्रेंड क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ना कि बाई ऑन डिप या सेल ऑन राइज, वो तो आपको 21 का मूविंग एवरेज आपको बता ही देता है कि प्राइस क्या चल रहा है। जैसे अगर आज इंट्राडे फॉर्मेशन की बात की जाए तो इंट्राडे में आपको बोथ साइड मोमेंटम मिले, पहले डाउनवर्ड्स बायर के लिए, सेलर के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, ऑप्शन बायर्स के लिए बिल्कुल क्लियर, फिर अपवर्ड्स। ठीक है, पहले प्राइस गिरकर नीचे आया फिर ऊपर चढ़कर गया है। अभी हम लोग 46,400 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो फर्दर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आगे क्या हो सकता है, तो मैं आपको एक बात क्लियर कट बोलूं कि इससे पहले मैंने आपका एक सेशन किया हुआ है जो कि है कि बॉडी साइज कैंडल पर जब इंगल्फिंग बनता है, बॉडी साइज कैंडल का इंगल्फिंग होता है नेट सेलिंग को काट कर आई नेट बाइंग। ठीक है, या फिर नेट बाइंग को काट कर आई नेट सेलिंग, और वो भी तब जब प्राइस में डाउनवर्ड्स मोमेंटम हो और एक बॉडी साइज इंगल्फ हो जाए। ठीक है, या प्राइस में अप ट्रेंड मोमेंटम हो और एक बॉडी साइज से इंगल्फिंग हो जाए। अगर इसका सेशन, ये वीडियो अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, मैं वहां पर वो वीडियो पिन करा देता हूं, वहां जाकर इस सेशन को आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे और बहुत हाईली रिकमेंड करेंगे तो मैं दोबारा से अभी रिसेंट मार्केट के प्रोस्पेक्टस में आकर वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा आज के शाम के सेशन में। अगर आप लोग चाहते हैं तो बताइएगा। ठीक है, तो देखिए अभी वही इनिशियल यहाँ पर फॉर्मेशन हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर प्राइस डाउन मोमेंटम में था, यहाँ पर एक कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के बॉडी साइज को पूरी तरीके से ढक लिया। तो बॉडी साइज को ढकना एक अलग तरीके की बाइंग होती है, जहां पर बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि प्राइस किसी तरीके से इसके नीचे क्लोजिंग करे। अब कई लोग बोलेंगे कि प्राइस तो इस लेवल के नीचे गया है लेकिन आज ही चल कर गया। सर आप देखें यहाँ नीचे लेकर आया प्राइस, लेकिन यहाँ पर देखिए आपके एसएल एरिया होते हैं क्लोजिंग बेसिस के, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आप लोग कई बार क्या करते हैं, आपने मान लेते हैं यहाँ शॉर्ट किया, प्राइस गया, टच करते ही एग्जिट, टच करते ही कोई एग्जिट नहीं होता, वो शॉर्ट सेलिंग उठाने जा रहा है। एक प्राइस अगर नीचे आ रहा है और नीचे आकर यहाँ टच कर कर लौट रहा है, मतलब वो बाइंग उठाने आया है। पिछले बायर अपने रिसेंट प्राइस पर बाइंग उठाने आए जहां उन्होंने पिछली खरीदारी की। बात क्लियर हुई? तो टच करते ही एग्जिट नहीं। सेलर यहां पर तब डोमिनेशन करेगा ना जब इसके नीचे क्लोज करा पाएगा, बंद करा पाए भाव को प्रॉपर एक बायर के प्राइस के नीचे क्लोज कराना चाहिए। जब तक क्लोजिंग नहीं है मतलब आप किसी एसएल हंटिंग का शिकार हो गए और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। तो ये कैंडल यहां पर इस तरीके से बना है, फिर से इस कैंडल में भी लगभग फॉर्मेशन बन रहा है। हालांकि अभी क्लोजिंग नहीं मिला, ये क्लोजिंग पर लगभग क्लियर होगा। तो आपको क्या करना है, आज के डे हाई जो है वो मार्क करके बैठने हैं। राउंड फिगर में आप मान लीजिए तो 46,600 का लेवल जब निकलेगा तो ये मोमेंटम पूरी तरीके से चेंज होगा हायर साइड। ठीक है, ये तो वो बात हो गई कि 46,600 के बाद आप दोबारा लॉन्ग पोजीशंस की तरफ बढ़ जाएंगे। अभी रिसेंट में 21 और 6 के मूविंग एवरेज को आप कैसे यूज करते हैं ये हमको समझना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, 21 और 6 के मूविंग एवरेज को यहाँ पर डिप्लॉय कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं, अच्छे से लगा लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको 21 का स्ट्रेंथ रखना है, लेंथ क्लोजिंग बेसिस पर चाहिए और एक्सपोनेंशियल चाहिए। ठीक है, एक और एवरेज चाहिए जो कि है मूविंग एवरेज लिया यहाँ पर, फिर से मूविंग एवरेज पर आए और इसकी सेटिंग्स को कन्वर्ट किया और 6 का यहाँ पर एक लेंथ फिल किया और उसके साथ SMA को कन्वर्ट कर दिया EMA में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्या चेंज करते हैं, विजिबिलिटी को चेंज करते हैं, स्टाइल इसका कैसे, जिससे हमको ये पता लगे कि हमारा 6 का मूविंग एवरेज है कौन सा। अब देखिए यहाँ पर आप लोग बोलेंगे छोटे टाइम फ्रेम भी बहुत प्रॉफिटेबल है, बस आपको उपयोग करना आना चाहिए, और अब बड़े टाइम फ्रेम पर भी बहुत प्रॉफिटेबल है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर देखिए 6 का औसत ऊपर ट्रेड कर रहा है, 21 के औसत है। हमको सिर्फ खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज देखनी है। प्राइस नीचे आकर एक कैंडल ऊपर क्लोज किया, लॉन्ग कीजिए। प्राइस का टारगेट क्या है, यहाँ से चलकर गया है 47,400 से और 48,100 के हाई लगा कर आ गया। अब प्राइस नीचे है, इसके नीचे आ गया, एक बार भी इसके ऊपर क्लोज करने नहीं गया तो डायरेक्ट नीचे आ गया। नीचे आने के बाद ऊपर जाकर फिर दोबारा ये कैंडल नीचे क्लोज कर रहा है। स्विंग हाई का स्टॉप लॉस और शॉर्ट कर दीजिए। तो देखिए 47,255 का प्राइस लो लगाने आ रहा है, 46,856,
फिर प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ गया, फिर शॉर्ट कर दीजिए, तो 46,780 का प्राइस लगाने आ रहा है लो 46,000 के। तो ये जो मोमेंटम है इनको आप ले सकते हैं। जैसे अभी प्राइस दोबारा ऊपर जाकर क्लोज कर रहा है, अब ये कब चेंज होगा समझिए, अगर ये एवरेज इसको ब्रेक करे इस तरीके से 21 के एवरेज को ब्रेक कर दे और ये प्राइस ऊपर निकल जाए तो फिर बाई ऑन डिप हो जाएगा। तो इस एवरेज के नीचे आकर ऊपर आएगा तो सिर्फ हम खरीदारी की कोशिश करेंगे बस, और कुछ नहीं, जब तक ये 21 के ऊपर रहेगा। ये सेम प्रोसेस हमको इंट्राडे में करना। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं। देखिए ध्यान से चीज़ों को अगर आप कवर अप करेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो जाएंगे। ये आज का मार्केट है, ठीक है। ओपन हुआ, ओपन प्राइस के बाद ऊपर जाने की कोशिश किया, तुरंत नीचे आ गया। नीचे आने के बाद हमको क्या चाहिए, एक एंट्री। तो देखिए प्राइस इसके ऊपर जाने की कोशिश किया, नीचे आकर यहाँ क्लोज किया, यहाँ पर शॉर्ट बनता है, प्राइस तुरंत नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद क्या लो लगा दिया बताइए, 46,400 से डायरेक्ट एक लो लगे हैं जो है 46,000 के। प्राइस फिर ऊपर गया, देखिए 128 के ऊपर, ये कैंडल में नीचे आया, 46,080 के पास आया, यहीं पर आपकी एंट्री बनती है। प्राइस ने दोबारा लो लगा दिए। अब देखिए प्राइस फिर ऊपर गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद एक बार भी इसके नीचे नहीं आया। यही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लॉसेस के चांसेस बहुत कम है। बहुत ट्रेड गलत आपको एग्जीक्यूट कराया जाए ऐसा आप बहुत रेयर केस देखेंगे, बहुत ना के बराबर होता है, होता ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्राइस ने क्या किया, दोबारा प्राइस 21 के मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। प्राइस ऊपर आया तो 6 का औसत भी ऊपर आ गया। अब हमको क्या करना है, बाई ऑन डिप। यहाँ पर कर रहे थे, ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा था तो शॉर्ट कर रहे थे। यहाँ पर ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा, फिर लौटेगा तो लॉन्ग करेंगे। बस चेंज हो गया ना अब सेटअप। अब प्राइस देखिए नीचे आने के बाद जैसे ही ऊपर गया लॉन्ग किया, पहली बार लॉन्ग किया तो ये प्राइस 46,130 का कहाँ तक चल कर गया है, 46,130 का भाव चल कर गया है 46,300 तक। दोबारा प्राइस यहाँ पर देखिए फिर से ये हाई गए, प्राइस दोबारा नीचे लौटा, लौट कर फिर ऊपर लौट गया। अब यहाँ पर फिर आप लॉन्ग करते तो फिर प्राइस ने एक हाई लगाया है, यहाँ पर फिर लौट कर गया तो फिर प्राइस ने एक हाई लगाया है। अभी हम लोग फिर इसी टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आए ऊपर, या ये एवरेज ऊपर जाएगा। अगर ये एवरेज नीचे ही बना रहता है और ये प्राइस फिर आकर एक कैंडल नीचे क्लोज करे तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे ना। अगर यही कैंडल दोबारा से ऊपर चला जा रहा है और प्राइस इसमें एंट्री नहीं दे रहा है और एवरेज भी लौट कर ऊपर आ जाए ये वाला, तो समझ लीजिए हमको दोबारा यहाँ पर बाई ऑन डिप देखना है। प्राइस जैसे ही ऊपर से एक बार अंदर आएगा फिर हम लोग यहाँ पर लॉन्ग करेंगे। ये सिंपल प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट है सर, बहुत आसान है ना। यहाँ पर आपके एग्जीक्यूशन देखिए, इंट्राडे में मॉर्निंग दोनों तरफ पैसा दिया सिर्फ बायर्स को, और सेलर्स की ट्रैपिंग हो रही है। बेसिकली सेलर्स की ट्रैपिंग का मतलब है कि प्राइस में वॉलेटिलिटी हायर है तो हमको अपनी पोजीशन को हैंडल करना होता है ना। और ये बायर्स यहाँ पर बोथ साइड डायरेक्शनल मोमेंटम में अच्छा पैसा मुनाफा लेकर जा रहे हैं। हालांकि जब तक आप पोजीशंस को अपना बनाना इंप्लीमेंट करना नहीं जानते। अच्छा, इस पूरे प्राइजेक्शन में, इस पूरे सेटअप में सबसे की पॉइंट क्या है पता है? की पॉइंट है आपका एंट्री पॉइंट। आपको एंट्री इतना परफेक्ट मिलता है जहां से आपका एसएल एरिया बहुत छोटा रह जाता है। बात क्लियर हो रही? जैसे यहां पर मैं बताऊं, अगर आप यहां पर एंट्री करते हैं तो एसएल एरिया आपका ये है। यहां पर पोजीशंस को लेता हूं, लॉन्ग का बन रहा है। यहां पर अगर आप लॉन्ग करते हैं तो आपका एसएल एरिया क्या है, स्टॉप लॉस एरिया आपका ये है। और स्टॉप लॉस एरिया ये होने के बाद टारगेट क्या बन रहा है, टारगेट ये बन रहा है। बताइए, इतना छोटा है सर और ये टारगेट। अब इसी पोजीशन को उठाकर यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर ये दोबारा से अंदर आया था इस कैंडल में। एसएल एरिया क्या है, ये स्टॉप लॉस है। टारगेट क्या है, टारगेट ये। कितना सिंपल हो जाता है बाजार आपके लिए जब आप बहुत एक ओपन माइंडसेट के साथ ट्रेड्स पोजीशंस को अपना प्लान करते हैं। ये एक सिंपल प्राइजेक्शन सेटअप है, इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। अब कुछ लोगों के डाउट थे। डाउट क्या थे? आप लोग बोल रहे थे कि मैं 11 का एवरेज बार बार बोल रहा हूँ। अरे भैया 11 का एवरेज नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने का मतलब है कि अगर आप 21 और 11 के एवरेज को ईएमए को यूज़ करें, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा समझिए। तो आपको आवरली टाइम फ्रेम पर जाना होगा, या फिर 2 आवरली टाइम फ्रेम पर जाना होगा, या फिर 1 डे टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर। 21 और 11 का एवरेज 2, 5 मिनट या 10 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए नहीं है, वो एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए, स्विंग पोजीशंस को ट्रेड करने के लिए ट्रेड किया जाता है। उसी तरीके से वो वहां पर इंप्लीमेंट होगा। अब आप मुझसे बोलेंगे कि यहाँ पर फिर 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो ये हो गया, तो यही एवरेज में आकर क्या यहाँ पर विद इन अ सेकंड जो स्काल्पिंग के लिए यूज होता है 30 सेकंड के टाइम फ्रेम पर यहाँ भी यूज करूँ? नहीं कर सकते हैं आप। अगर आप कहें कि 21 और 6 के एवरेज को आप स्काल्पिंग के लिए यूज करें, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। वो हमारे ट्रेडर स्काल्पिंग क्लासेस में सीखते हैं कैसे होती है, यहाँ बताना मुनासिब नहीं है, क्योंकि उसकी बहुत सर्टन प्रैक्टिस चाहिए आपको, पूरा एक हैंड होल्डिंग चाहिए साथ में, और प्राइजेक्शन पर बहुत पकड़ चाहिए आपको, है ना। और बहुत समय लगता है, 3 से 4, 5 सेशन लगते हैं पूरे उसके कॉन्सिक्यूशंस कंप्लीट करने में, कि क्या दिक्कतें आएंगी, क्या प्रॉज एंड कॉन्स है पूरे सेटअप के, वो चीज़ें है ना। तो अभी आप 30 सेकंड के टाइम फ्रेम को अभी बिल्कुल ट्रेड नहीं कर सकते, टच भी मत कीजिएगा, ठीक है। बायर हैं तो मिनिमम टाइम फ्रेम 2 मिनट, इससे नीचे तो लौटना ही नहीं है अभी आपको, किसी भी हाल में नहीं जाना है।
और कोशिश कीजिए अगर आप किसी हायर टाइम फ्रेम, बिल्कुल नए हैं बाजार में, तो कोशिश कीजिए कि आवरली टाइम फ्रेम को ट्रेड किया जाए या 2 आवरली टाइम फ्रेम को ट्रेड किया जाए। यहाँ पर आपके लॉसेस के चांसेस ना आपके बराबर। अब ये प्राइस देखिए दोबारा इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ये थोड़ी देर बाद ये भी ऊपर आ जाएगा, ये इसको टच करने के बाद आपको एक एंट्री देगा, वो एंट्री लीजिएगा। देखिए कितने आसानी से आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं। चलिए अब हम लोग प्राइस पे बात कर लेते हैं। मैंने जितने आपके क्वेश्चंस थे सारे जवाब दे दिए, जो आप लोगों के डाउट रहे, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, दोहरा दूं एक बार और बता देता हूं, समझ लीजिए। मैंने कहा 21 और 6 का एक्सपोनेंशियल एवरेज आपको 2, 5 और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना है, ठीक है। और इसी तरीके से 21 और 11 का एवरेज आपको आवरली, 2 आवरली और डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना है। क्लियर हुआ। और एक बात मैं यहां पर आपको बोल दूं, अब मैं बैंक निफ्टी में और फर्दर गिरावट नहीं देखता। जब तक प्राइस की आज के डेलो ब्रेक नहीं करेगा तब तक कोई भी इसमें कमजोरी नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। ये एक सिंगल सेटअप है, इसके पहले भी मैंने इस पर बात की है और बहुत स्ट्रांग प्राइजेक्शन है जिस पे मैं कह रहा हूं, जबकि प्राइस अभी छोटे टाइम फ्रेम पर इतना स्ट्रांग दिखता नहीं है। लेकिन मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं कि कोई भी डाउट नहीं है कि प्राइस यहां पर स्ट्रांग है और सिर्फ अप ट्रेंड की तरफ बढ़ेगा। ये अगर आप अभी का मोमेंटम देखना चाहें तो ये आपके सामने है और प्राइस अभी चलते हुए आगे बढ़ ही रहा है, आपके आंखों के सामने है सर। अब देखिए, आप पूछेंगे कि क्यों बोल रहा हूं, कारण क्या है इसके पीछे। कारण क्या है कि हायर साइड ही मोमेंटम मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, उसके पीछे रीजन क्या है। रीजन है हायर टाइम फ्रेम पर जिस तरीके का प्राइजेक्शन बना हुआ है। आइए आपको मैं दिखाऊं ये क्या हुआ है। बेसिकली अगर आप गौर करें तो ये एक डब्लू फॉर्मेशन का प्राइस है। डब्लू फॉर्मेशन समझते हैं कि प्राइस एक बार गिरकर जो लो लगाता है, अगर वही बायर दोबारा अपनी क्वांटिटी खरीद ले और बड़ी खरीदारी करे तो प्राइस फिर वहां से टर्न करता है अपने लास्ट स्विंग लो को ब्रेक करने से पहले। लेकिन डब्लू फॉर्मेशन इतनी आसानी से बिल्डअप नहीं होता है, उसके लिए हम लोग 2 दिन से वेट कर रहे हैं कि प्राइस कैसे बनेगा। तो प्राइस यहाँ पर बना है लेकिन नेगेटिव कंसोलिडेशन के बाद बना है, तो एसएल हंटिंग किया लोगों का, जो लोग यहाँ पर लॉन्ग करके पहले से बैठे थे उनका एसएल हंटिंग किया, प्राइस दोबारा रेंज में आया है। अब ये एक पॉजिटिव बाइंग है और ये पॉजिटिव बाइंग चलती रहती है। अब मैं आपको बताऊं तो इसके टारगेट इस प्राइस के बाद और बड़े ओपन हो जाएंगे। अभी हालांकि गिरावट जब तक आज के डेलो नहीं जाते तब तक तो कोई शॉर्ट सेलिंग देखनी ही नहीं है, प्राइस में कोई वीकनेस नहीं, ठीक है। बहुत क्लियर डायरेक्शन में मैं आपको बोल रहा हूँ। और यहाँ पर मैं अगर आपको बोलूँ तो ये जो प्राइस है, जब तक ये कैंडल के फॉर्मेशन सिर्फ हायर राइज की तरफ जाइए, हायर राइज का फॉर्मेशन का मतलब है सिर्फ खरीदारी की कोशिश कीजिए, इंडेक्स में स्प्रेड्स बनाइए और उसके साथ लॉन्ग कीजिए। और सेम प्राइजेक्शन मैं आपको बता दूं निफ्टी के साथ भी। निफ्टी में 21,800 एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल था। प्राइस ने आज बायर्स को ट्रैप किया, 21,800 के बायर्स को एक बार 21,710 के लेवल दिखाए और प्राइस ने लौट कर दोबारा 21,800 के अंदर आकर क्लोज किया। तो आप अगर यहाँ भी देखेंगे सेम प्राइजेक्शन इसी तरीके से बिल्डअप हुआ है। यहाँ भी कोई भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तब तक नहीं बनेगी जब तक डे लो नहीं जाते। डे लो का मतलब है 21,710 के आसपास के लेवल, 21,700 को आप राउंड फिगर समझ सकते हैं। जब बैंक निफ्टी अपने डे लो ब्रेक करेगा, आज के डे लो, ये आज के डे लो मैं आपको बता दूं हो सकता है इस पूरे वीक और इस पूरे मंथ सस्टेन करें, यही डे लो इस मंथ का, महीने का भी रहने वाला होगा अगर प्राइस रुकेगा तो है। और ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि प्राइस हायर लेवल पर ही कंसोलिडेशन करे या फिर ऊपर की तरफ ट्रेंड में निकल जाए, बहुत ज़्यादा संभावना है। इसके पीछे मैं आपको एक और रीज़न यहाँ पर बताऊँ। देखिए प्राइस मल्टीपल कन्फर्मेशन पे चलता है, एक कन्फर्मेशन पे नहीं चलता है। अगर प्राइस कहीं से चेंज हो रहा है तो वो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आ रहा है, तब वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्लियर कट ब्रेकआउट की तरह फिगर दिखता है। प्राइस अभी देखिए यहाँ पर ये ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया और जस्ट मैं जब आपको बोल रहा था कि प्राइस अभी रुकेगा नहीं, चल कर जाएगा, तो ये आपके सामने इनिशियल मोमेंटम आपके सामने ये 560 तक चल कर गया है, ठीक है। तो ये रिटेस्ट के बाद ये एक ब्रेकआउट हो चुका है, इसको आप बुनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत बेहतर है। ये लाइव मार्केट है, आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको इसी तरीके से ट्रेड किया जाए, ठीक है। चलिए, कोई भी डाउट आ गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है।